नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर, जहां हम लेके आएंगे बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 2021 के लिए सी टेट की डेट पता लग गई है, कब है? 31 जनवरी 2021 को। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब करते हुए पहले क्वेश्चन से। कॉलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवर्तित होगा? बताइए किस तरफ प्रवर्तित होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। बताइए किस तरफ? तीसरा चौथा विकल्प सही हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। बताइए क्या चाहिए? दूसरे का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, तभी तो बच्चा सीख सकेगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठचर्या पालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, जिससे बच्चा जल्दी सीख सके। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बताइए क्या बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड, सुधारा जाए, इस पर बल देता है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करने, समस्याओं का समाधान करना है, किस प्रकार का है? स्मृति कौशल। पहला विकल्प सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र भाषा को दुष्युक्त है तो आप किस सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? बताइए किस प्रकार का पाएंगे उसे? छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए तो वह दोषयुक्त कर उच्चारण कर पाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल्य आधार है, यह कथन किसका है? बताइए किसका है? क्रो एंड क्रो का। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? योग्यता और अप्रेरणा का वांछित स्तर। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है। एक तरफ पुस्तक के नाम दे रखे, एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, तो बताइए, एक बार देख लीजिए और ढंग से बताइए। रिपब्लिक किसकी है? रूसो की। पहले का रिपब्लिक है प्लूटो की। किसकी? प्लूटो की। पहले का तीसरा। और एमएल एंड एजुकेशन किसकी है? रूसो की। दूसरे का चौथा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइए कौन है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक? फ्रॉवेल। दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 11वां देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? तो ये कौन से कथन को नहीं माना जाना चाहिए? कहाँ पर? पहला, शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत है। इस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना चाहिए। समाज में रहते हुए भी, घर पड़ोस के परिवेश में भी हम अधिगम सीख सकते हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, बताइए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए कि माता पिता और मित्र द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता होनी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, श्रव्य श्रवण माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 12 का कौन सा सही हो जाएगा?
के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सीखना है, सीखना एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षा स्थायी परिवर्तन भी है। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। किसने पहचाना है? पियाजे ने। 14वें का कौन सा हो जाएगा? चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। बताइए किस प्रकार की होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। अल्पवयस्क अवस्था अर्थात किशोरावस्था में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। बालकों के इस अवस्था में उचित निर्देश के साथ साथ मार्गदर्शन की भी विशेषता आवश्यक होती है, इसलिए क्या होनी चाहिए? अग्र सक्रिय। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। किस प्रकार का उद्देश्य बताइए? विद्यार्थियों को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। जब उसे आधार मानेंगे तभी व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? बताइए पाठ्यक्रम से शिक्षक को एक क्या लाभ होता है? 17वां का आंसर क्या हो जाए? शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। बताइए कौन सी अवस्था तक? 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं तथा बालक की सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है। कितने? 3 अथवा 4 वर्ष की। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखना जाता है। भाई किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक अनुकूलन के। पहला विकल्प सही हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है जो व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहयोग देता है। किसमें? सामाजिकरण की प्रक्रिया में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? भाई क्या अर्थ हो जाएगा? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 21वां देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किस प्रकार का? ये सभी व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय किसके अंतर्गत आता है? बताइए किसके अंतर्गत आता है? लाभकारी है या हानिकारक है, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां देखते हैं। 5 वर्ष का राज अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बताइए किस सिद्धांत का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। 23वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर करना चाहिए? विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। जब वे सहभागी बनेंगे तभी वह सीखेंगे। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा।
25वां देखते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? किसका संयोजन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। 25 का क्या हो जाएगा? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 26वां देखते हैं, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धता होगा, कितना होगा, जल्दी से बताइए। 120। कितना? 120। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 12/10 × 100, 0 से 0 कटा और इसका मल्टीप्लाई होके 120 आ जाएगा। 27वां देखते हैं, समेकित शिक्षा इंगित करती है, बताइए क्या इंगित करती है, जल्दी से बताइए। सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 28वां देखते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित में किससे आवश्यकता होती है, सिवाय किसके, जल्दी से बताइए। पृथक्करण के, किसके, सिवाय इसके, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सा है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन 12 मिनट में, कितने में, 12 मिनट में कर लिए, एकदम फास्ट रिवीजन के तौर पर। किसके? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। ऐसे ही हम लेके आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।